The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। जो बात वो विदेश में कह रहे सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। विदेश में देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। यानी यहाँ तक टी शर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे कुछ लोगों की नजरों में। काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी लगातार तब तक लेती रहेगी जब तक मुद्दों से भटकाएगी। कर्म के मुद्दे पर मूक हो चुकी भाजपा झूठ गढ़ने के झंडे गाड़ने में जुट गई है। ड्रामा की रिपोर्टिंग करने वाले वैचारिक समझ को तमाशा बनाने में जुट गए हैं। रह गई है तो आप सबकी समझ, अतिथि देवो भव में अतिथि इंसान है या भगवान। अमेरिका की जमीन पर चीन की सच्चाई को सार्वजनिक करना साहस है या मंच पर ट्रंप का प्रचार। देश में आरक्षण को सफलता की सीढ़ी बनाना है या गरीबी की बेड़ी। आपको अपनी समझ से समझना है या कट कॉपी पेस्ट को पीना है। अंधभक्त बनना है या आंखें खोलकर जीना है। मैं बात अमेरिका में दिए गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भाषणों की ही कर रहा हूं। बात मंच से मत तक की होगी, मन से मस्तिष्क तक चलेगी। इसमें मोदी की भाजपा होगी, भाजपा के तर्कों का पोस्टमार्टम होगा। बात मंच से शुरू कर लेते हैं। लाइट, साउंड, एक्शन अर्थात समूचा ड्रामा। क्या यह उन मंचों पर दिखा जिन पर राहुल गांधी थे? नहीं। मोदी जी कभी भी लाइट, साउंड, एक्शन के बगैर अमेरिका के मंच पर नहीं उतरते हैं। बैकग्राउंड में मोदी मोदी अनिवार्य है। राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नो लाइट, नो साउंड, नो एक्शन, सिर्फ इंडिया इंडिया। अब जो मीडिया 4 लाइन की स्क्रिप्ट लिख 14 लाइन में ड्रामा ही ड्रामा दिखाता रहा है, वह राहुल गांधी के वैचारिक इवेंट में मोदी जैसा ड्रामा लाए तो फिर लाए कहां से? ड्रामा के बगैर 4 लाइन से आगे नहीं बढ़ पाने वाली रिपोर्टिंग पूरी हो तो कैसे हो? ऐसे में कट कॉपी पेस्ट को ही स्टोरी का सेंट्रल आइडिया बनाना उनकी मजबूरी है। लेकिन आप सोशल मीडिया के इस दौर में मजबूर नहीं हैं। वास्तविक भाषण को देखिए और कुतर्क को तर्क से दुरुस्त कीजिए। बताइए कि तुम जो भी दिखाओगे, समझाओगे, हमारी समझ वहीं तक नहीं ठहरने वाली है। सवाल यह है कि वैचारिक इवेंट को ड्रामा साबित करने में शिद्दत से लगी मीडिया को क्या यह पता भी है कि पुराणों में भी भगवान और देवता अलग अलग वर्णित हैं। हमारे व्यवहार में भी ये समाहित है। जैसे हमारे पिता देवता हैं, रेखा देवी, अतिथि देवो भव। क्या ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सामने इंसान नहीं भगवान होता है? इंसान चाहे तो देवत्व प्राप्त कर सकता है। यह हमारा धर्म बताता है। मनसा वाचा कर्मणा पर बहस करता है। राहुल गांधी ने अगर कहा कि देवता और भगवान में अंतर है, जो अंदर और बाहर से एक होता है वह देवता है, भगवान नहीं, तो क्या गलत कहा? Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of devta.
Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? दरअसल ड्रामा कवर करने वाले यह समझ ही नहीं पाए कि राहुल गांधी जिस मंच पर थे वह मंच अकादमिक था, न कि एक सियासी मंच। राहुल गांधी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग कभी अमेरिका के हिस्से था, अब चीन के हिस्से में है। चीन और वियतनाम में बेरोजगारी नहीं है, भारत में बेरोजगारी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी ने इसमें क्या गलत कहा? आज के दौर में जब आए दिन ढेर सारी रेटिंग एजेंसियां भूख तक को रेट कर रही हैं, तो छिपा क्या है? राहुल गांधी को तो इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने चीन के दुश्मन अमेरिका की जमीन पर ही कहा कि अमेरिका नहीं, चीन नंबर 1 है। क्या मोदी जी यह कह पाएंगे? बीजेपी राहुल की इस बात के लिए खूब आलोचना कर सकती है कि राहुल गांधी ने किसी अमेरिकन का प्रचार नहीं किया, यह नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। He has already made the American economy strong again. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के किसी भी हिस्से को सुनने से पहले यह तय कर लें कि यह अमेरिका में एक मंच पर किया गया ड्रामा नहीं है, यह विश्व के चोटी के अकादमिक मंच पर रखा गया विचार है। यह बयानवीर नेताओं और कुछ कट-पेस्ट पत्रकारों के घिसे सड़े प्रश्न का मात्र उत्तर नहीं है। अकादमिक छात्रों, प्रोफेसरों, पत्रकारों द्वारा पूछे चुनिंदा सवालों के संदर्भ में ही पैदा हुआ विचार है। यहाँ यह प्रश्न वाजिब है कि क्या मोदी जी ऐसे मंच का सामना करते हैं या कर सकते हैं? अब तक तो नहीं। राहुल गांधी आरक्षण पर काफी समय से बोल रहे हैं। भारत में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमेरिका में संदर्भ आया कि आरक्षण खत्म कब होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी वह वक्त नहीं आया है। जब भारत में जातियों के बीच समानता दिखाई देने लगेगी तब इस पर विचार होगा। इसमें क्या गलत है? कौन सा ऐसा आरक्षण वर्ग है जो यह चाहता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की बैसाखी पर ही चलती रहे? हर आरक्षण वर्ग यह चाहता है कि वह अपने पैर पर खड़ा हो। वह दिन जल्दी आए जब उसे आरक्षण की जरूरत न पड़े। हद तो तब हो गई जब धार्मिक समानता पर दिए गए एक उदाहरण में राहुल ने सिख समाज का जिक्र कर दिया। भाजपा ने गोदी मीडिया पर सिख प्रवक्ता भी खड़े कर दिए। मेरा एक राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले। कांग्रेस जवाब तो दे रही है, लेकिन अभी भाजपा की यह कला नहीं सीख पाई है कि जिस जाति व धर्म को मुद्दा बनाना है उसी जाति और धर्म का प्रवक्ता भी होना चाहिए। राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने सबको समान अधिकार देने की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबको, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए। और उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया।
आपका झूठा आक्रोश क्योंकि दिख रहा है तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाने हैं। कहां था यह आक्रोश जब बीजेपी के सांसद और इनके मंत्री पंजाब से आए हुए किसानों को, हरियाणा से आए हुए किसानों को, इस देश के तमाम किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडे कहते थे? कहां था आपका आक्रोश जब पंजाब से आए हुए किसान, हरियाणा से आए हुए किसान, इस देश के तमाम किसानों में से 750 किसानों की अपने हक के लिए लड़ते हुए शहादत हुई? कहां था आपका आक्रोश जब नरेंद्र मोदी ने किसानों, और वो किसान जो पगड़ी पहने हुए थे, जो पग पहने थे, उनके लिए बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी कर दी, रास्ते खुदवा दिए, तारे और कीले गड़वा दी कि वो दिल्ली में एंटर ना कर सके, किलेबंदी कर दी दिल्ली की? कहां था आपका आक्रोश जब आपकी सांसद इस देश के अन्नदाताओं को, इस देश के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं? असलियत यह है कि राहुल गांधी इस देश को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इस देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक वर्ग, एक धर्म से आता है, उसके साथ उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, वो बुजुर्ग है क्योंकि वो मुसलमान है। शक के घेरे में एक आदमी की पीट पीट कर हरियाणा में हत्या कर दी गई क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है और वो कुछ मीट कैरी कर रहा था। असलियत तो यह है कि हरियाणा में आर्यन मिश्रा जैसे युवा की पीछे पड़ के, गाड़ी का पीछा करके हत्या की गई, और हत्यारे को यह मलाल नहीं है कि उसने 17 साल के युवा की हत्या कर दी, उसको यह मलाल है कि उसने उसको मुसलमान समझा, और आक्रोश भी तब हुआ क्योंकि वो हिंदू था। यह इस देश के हालात आपने कर दिए हैं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूं, पंजाब जाने से खौफ क्यों है? ये वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने पंजाब की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, पंजाब में अपने खिलाफ असुरक्षा पर सवाल उठा दिया था। क्या पंजाबीज आपको सुरक्षित नहीं रख सकते थे? क्या पंजाब आपको सुरक्षित नहीं रख सकता था? झूठा आक्रोश दिखाना, काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी लगातार तब तक लेती रहेगी। सच तो यह है कि राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर एक एक कर न केवल बेहतर विजन प्रस्तुत किया है, बल्कि भाजपा और संघ को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के ये भाषण आप सभी को सुनने चाहिए। शेष के लिए तो भाजपा और गोदी मीडिया है ही, जिसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब सत्य देखने समझने के एक नहीं अनेक रास्ते मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।